नाउ दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पोवर्टी लाइन। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पोवर्टी लाइन। पोवर्टी लाइन क्या है बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कोई भी कंट्री डिटरमाइन करती है पोवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, पोवर्टी को फाइंड आउट करने के लिए कि कितने पीपल पोवर्टी लाइन से बिलो हैं और कितने पोवर्टी लाइन के अबव हैं। ओके, इसमें जो दो इंडिकेटर्स हैं पोवर्टी लाइन में जो पुअर को कंसिडर करते हैं, उसमें दो इंडिकेटर्स हैं। एक तो है इनकम और एक है कंजम्पशन। ठीक है, इनकम मतलब कि उनकी कितनी पर मंथ सैलरी होनी ही चाहिए पॉवर्टी लाइन से ऊपर होने के लिए, और कंजम्पशन का मतलब है कैलोरीज। कैलोरीज मतलब वो पर डे कितनी कैलोरीज उन्हें इनटेक करनी ही चाहिए पॉवर्टी लाइन के ऊपर आने के लिए, पुअर ना कंसिडर होने के लिए। तो हम कह सकते हैं पॉवर्टी लाइन, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी calories and rupees fixed for rural and urban areas to measure poverty line। अच्छा, रूरल और अर्बन एरियाज़ में इनकम क्राइटेरिया और जो मैंने कैलोरी क्राइटेरिया आपको भी बताया है वो दोनों में अलग अलग होता है। ओके, द पॉवर्टी लाइन मे वेरी विद टाइम एंड प्लेस। पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम एंड प्लेस के बेसिस पर अलग अलग हो सकती है। टाइम के बेसिस पर कैसे? कि जो अब से 20 साल पहले पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया सेट किया गया होगा वो आज प्रेजेंट सिनेरियो में अलग होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। ठीक है, तो टाइम के साथ पॉवर्टी लाइन चेंज होती है। ओके, और प्लेस के साथ भी पॉवर्टी लाइन अलग अलग होती है। मतलब प्लेस के साथ कैसे? अलग अलग कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी लाइन है उनका जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग सेट किया गया है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स में कंसिडर पुअर। एक पर्सन जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहता है, अगर उसके पास कार नहीं है तो वहाँ उसको गरीब समझा जाता है। ठीक है, कार ना होना वहाँ पर क्या समझा जाता है? कंसिडर्ड पुअर, उसको पुअर कंसिडर किया जाता है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एक लग्जरी थिंग होती है कि आपके पास एक कार है। ओके, तो पॉवर्टी लाइन क्या हो सकता है? टाइम और प्लेस के साथ वेरी होती है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, अब पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन की जाती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी लाइन को? तो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए हम उन मिनिमम रिक्वायरमेंट की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं, और उन वैल्यू को जब ऐड करते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट समझते हैं। जैसे रोटी कपड़ा मकान, एक व्यक्ति की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, फूड उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है, क्लोथिंग उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सब क्या है? ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस इन रुपीज़। अब इन क्वांटिटीज़ को उनके प्राइजेस से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, इन जो ये चीज़ें हैं इनकी वैल्यू कंसिडर की जाती है। ठीक है, इनकी वैल्यू कंसिडर की जाती है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ़ दीज थिंग्स। ओके, इन सबको कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं? एक बेंचमार्क सेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन का। ओके, क्या है इसका क्राइटेरिया? एक बार दोबारा समझते हैं। ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें फूड रिक्वायरमेंट है, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, फ्यूल है, लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट है। ऐसी ही इस तरह की और भी चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, ये कितनी कितनी चाहिए, प्लस इनकी वैल्यू कितनी है मनी में। ठीक है, उनको जब मल्टीप्लाई करके जो एक सेट अमाउंट आता है उसको हम क्या बनाते हैं? पॉवर्टी लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे इनकम के बेसिस पे। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है उसमें हम देखते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पर भी पॉवर्टी लाइन को चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फूड आइटम्स सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलकर क्या देती हैं? ये सारी चीज़ें कैलोरीज में कन्वर्ट की जाती हैं। ओके, इतनी रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट एक पर्सन को होती है और इनसे कितनी कैलोरीज उस पर्सन को चाहिए ही पर डे की, उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे द कैलोरी नीड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। अब ये जो कैलोरी है
कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये बच्चों एज के हिसाब से, जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको अपनी एज में है उतनी क्या आपके फादर को भी रिक्वायरमेंट होगी। जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट एक फ़ीमेल की है क्या उतनी ही मेल की होगी। टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज, एक व्यक्ति जो किस तरह का काम कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। कोई तो फिज़िकल टास्क कर रहा है, कोई फार्मर है वो बहुत फिज़िकल मेहनत कर रहा है, और कोई सिर्फ अपने ऑफिस में रह कर के कुछ काम कर रहा है। दोनों के काम करने की जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक पर्सन की कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है अ डे। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इसको ऑन एन एवरेज इंडिया में इसको एक सेट क्राइटेरिया रखा गया है। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरी पर पर्सन इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो ये कैलोरी का जो एवरेज रखा गया है दैट इज़ 2400। कहाँ पर रखा गया है? ये रूरल एरियाज़ में, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? 2400 एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में कितना रखा गया? अर्बन एरियाज़ में ये है 2100। अभी आपने देखा रूरल में कितना है? 24, एंड अर्बन में कितना है? 2100। ऐसा क्यों है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फिज़िकल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं? फिज़िकल टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू अर्बन पीपल ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमने देखा कि इनकम एक तो हमने इसका क्राइटेरिया रखा है अब, और दूसरा क्राइटेरिया हमने रखा है कैलोरीज। अब कैलोरीज जो इनटेक होंगी वो फूड से इनटेक होगी, और फूड कहाँ से आएगा? वो भी इनकम से आएगा। तो बेसिकली क्या है, इनकम को क्राइटेरिया माना गया है पॉवर्टी लाइन का। ओके, ठीक है। अब ये क्या फिक्स किया गया है वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस। अब इनको कैलकुलेट करके द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में इसको 816 रुपीज़ रखा गया है, एंड अर्बन एरियाज़ में इसे 1000 रुपीज़ रखा गया है। अब आप फिर से यही सोचेंगे कि रूरल एरियाज़ में 816 क्यों है और अर्बन एरियाज़ में 1000 क्यों है? तो वही बात है कि जो विलेजेस हैं वहाँ पर चीज़ें उतनी महंगी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे ये क्राइटेरिया 816 का रखा गया है, और अर्बन एरियाज़ में ये जो क्राइटेरिया है वो कितना रखा गया है? 1000 रुपीज़ का रखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा जो ये क्राइटेरिया था, कैलोरी कितनी थी इसमें? 2400 इन रूरल एरियाज़, 2100 इन अर्बन एरियाज़, 816 जो पॉवर्टी लाइन में रखा गया था पर पर्सन। ये जो 816 है ये पर पर्सन है, ओके। और 816 कहाँ पर है? रूरल एरियाज़ में, एंड 1000 कहाँ है? अर्बन एरियाज़ में। तो अभी तक आपने इतना पढ़ा। हायर अमाउंट फॉर अर्बन एरियाज़ हैज़ बीन फिक्स बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेस ऑफ मैनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, वही मैंने अभी आपको बताया था कि अर्बन एरियाज़ में प्राइस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों के जो प्राइस हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फिक्स किया गया। और आप ये जो सारा डेटा पढ़ रहे हैं ये 2011-12 का डेटा है। वहीं अगर फैमिली की बात की जाए, आप फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, एक फैमिली जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर कितना दिया गया है ये डेटा? जो क्राइटेरिया सेट किया गया है 5 मेंबर की फैमिली में, दैट इज़ 4080 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, एंड अ सिमिलर फैमिली इन अर्बन एरियाज़ वुड नीड मिनिमम 5000, ठीक है, पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। तो अगर फैमिली की बात की जाए, 5 मेंबर की फैमिली की बात किया जाए, तो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया 480 रुपीज़ होगा। कहाँ? रूरल एरियाज़ में, एंड 5000 रुपीज़ होगा, ये होगा आपका अर्बन एरियाज़ में। आगे देखते हैं। अब ये कैलकुलेट कौन करता है? ये जो क्राइटेरिया है ये कैलकुलेट कौन करता है? ये एक्चुअली एवरी 5 ईयर्स में कैलकुलेट किया जाता है, बट कौन करता है? दीज सर्वेज आर कैरिड आउट बाय नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो NSSO है वो ये कैलकुलेट करते हैं कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। हाउएवर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज, मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज़ अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। अब ये नेशनली कौन करता है? हमारे इंडिया में कौन करता है? NSSO करता है। इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कैलकुलेट करता है वो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जितनी बेसिक अमेनिटीज़, बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी जो है उन सब की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और उनके साथ साथ उस कैलोरी को भी, उस इनकम को भी
कैलोरी को भी कैलकुलेट किया जाता है, और उस कैलोरी को इनटेक करने के लिए कितनी मनी चाहिए उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, और ये एवरी 5 ईयर करता है। कौन करता है? NISO करता है। इसके अलावा नेशनली कौन करता है? हाउएवर, फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्री, मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक यूज़ ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। नेशनली आपने देखा NSSO करता है, और अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो ये काम वर्ल्ड बैंक करता है। उन्होंने भी ऐसे ही यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया है पॉवर्टी लाइन का, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे। मतलब एक व्यक्ति अगर 1.90 रुपीज़ अगर कमा रहा है एक दिन का, तो उसको क्या माना जाएगा कि उसको पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाएगा। तो आपने क्राइटेरिया देखा इंडिया का, और आपने देखा इंटरनेशनली ये क्या है। इंटरनेशनली $1.90 का क्राइटेरिया रखा गया है पर पर्सन पर डे का, और ये कब का डेटा है? ये भी 2011 का डेटा है। अभी आपकी बुक में यही लेटेस्ट दिया हुआ है, तो आपको यही जो है पढ़ना है, याद करना है। आगे हम देखेंगे पॉवर्टी एस्टिमेशन। ओके, पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है बच्चों? पॉवर्टी एस्टिमेशन, अभी आपने पॉवर्टी का क्राइटेरिया समझा कि किसको कंसिडर किया जा रहा है कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो इसको एक डेटा फॉर्म में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में एक डेटा फॉर्म में देखने के लिए एक तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी, जिसने 2011 में हमें ये डेटा प्रोवाइड किया है, जो आपके सामने आपके बुक में है। आप इसमें देखेंगे कि 93 से ये परसेंटेज है, पॉवर्टी परसेंटेज, और ये यहाँ पर है नंबर ऑफ पुअर इन मिलियंस, और ये 2011 का डेटा है। ठीक है, 93 में अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो 50% जो थी परसेंटेज पॉवर्टी की थी। ठीक है, और 11-12 में आते आते ये कितनी होगी? 26%। अर्बन एरियाज़ में 32% लोग जो थे पुअर थे, और ये 2011-12 में आकर कितने हो गए? 14% हो गए। टोटल कितने थे? 45% 93-94 में पीपल पुअर थे, और 11-12 में कितने हो गए? 22% लोग। ये रिड्यूस हो रहा है, डेटा क्या आ रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इससे क्या पता चल रहा है कि गरीबी धीरे धीरे कम हो रही थी। अगर ये नंबर्स में देखें, नंबर्स में आप देखोगे तो मिलियंस में ये डेटा दिया हुआ है। रूरल में कितना था? 93-94 में 329 मिलियंस ऑफ पीपल क्या थे? रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन में आते थे, गरीब थे। और अर्बन एरियाज़ में कितने थे? 75 मिलियन। आप देखेंगे कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया में कितना ड्रास्टिक चेंज है। अब ये 329 था, 11-12 में ये कितना हो गया? 217 मिलियन हो गया, और यहाँ पर 53 मिलियन। और अगर कंबाइंड देखा जाए और कलेक्टिवली देखा जाए तो ये टोटल डेटा जो पहले 404 मिलियन था, अब ये 270 मिलियन हो गया। तो जो अभी आपने सारा समझा उसको डेटा के फॉर्म में यहाँ पर उसको एनालाइज आपने किया है डेटा के फॉर्म में। मतलब इतने जो परसेंटेज लोग हैं 11-12 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें, ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल है, या ये जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, ये 2400 कैलोरीज रूरल एरियाज़ में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। 816 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 22% ऑफ पीपल, ठीक है, 22% ऑफ पीपल जो अभी अपने क्राइटेरिया देखा 816, ठीक है, 816 और 1000 का जो क्राइटेरिया था, 1000 रुपीज़ पर मंथ का जो क्राइटेरिया था, उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अभी हमने ये समझाया। अब हम देखेंगे आगे वल्नरेबल ग्रुप्स। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वल्नरेबल ग्रुप्स। अभी आप वल्नरेबिलिटी से इसको समझेंगे। वल्नरेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जिस पर क्या होता है, जिसके गरीब रहने की संभावना, गरीब बने रहने की संभावना, या कोई भी क्राइसिस आने की संभावना में उसके अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो अलग अलग सोशल ग्रुप हैं और अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरी है, पॉवर्टी लाइन उनके लिए हर बार सेम नहीं हो सकती। ठीक है, कैसे? इसको हम एक डेटा की हेल्प से समझेंगे। डेटा की हेल्प से समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो
एवरेज, आपने इससे पहले भी जो 11-12 का जो हमने अभी सर्वे एक देखा था, उस रिपोर्ट में भी एवरेज पॉवर्टी रेशो 22 दिया गया है। कितना है, मतलब 22% पीपल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। बट इस एवरेज में क्या सारे लोग आ पा रहे हैं? क्या सारे लोग लगभग 22% गरीब हैं? नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो 43% है। मतलब जो ये सोशल ग्रुप है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, ये 22 से कहीं ज़्यादा है। मतलब एवरेज तो 22 हो गया, ठीक है। एवरेज पॉवर्टी रेशो कितना हो गया? 22। बट उसी में अगर शेड्यूल ट्राइब को अगर हम देख रहे हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी है? 43। ओके, शेड्यूल कास्ट जो है उनकी परसेंटेज कितनी है? 29। कैजुअल लेबर फार्म जो है, कैजुअल लेबर फार्म का मतलब है मतलब जिनका कोई ऐसे पक्का काम नहीं है, मतलब लगा बंधा काम नहीं है, वो कैजुअली उन्हें जो भी कोई काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है। कैजुअल लेबर इन नॉन फार्म अर्बन एरियाज़ में जो है वो 34 है। मतलब अगर हम एवरेज ऑन एन एवरेज पॉवर्टी लाइन 22% लोग इससे नीचे आ रहे हैं, तो वहीं शेड्यूल ट्राइब में वो 43% है। शेड्यूल कास्ट के जो ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो 29 है। कैजुअल लेबर फार्म रूरल में कितना है? 34 है। और अर्बन में कितना है? वो भी 34 है। तो जो ये क्राइटेरिया है, ये एक जो सर्टेन ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप है, उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी पर ही ऊपर क्या होता है कि कुछ लोग जो इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं, कई बार वो दूसरे जो ग्रुप हैं उससे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। मान लीजिए कि जो ये शेड्यूल ट्राइब का कोई पर्सन है, वो कैजुअल लेबर फार्म भी हो सकता है, तो उस पर क्या है, डबल पॉवर्टी आप उसको देखने को मिलेगी, डबल मार मिलेगी उसको पॉवर्टी की, है ना। तो इसको अभी हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। अब आपकी बुक में जो स्टोरी दी गई है, दैट इज़ ऑफ शिवा रमन की स्टोरी दी गई है। वो एक सोशल वल्नरेबल ग्रुप से तो बिलोंग करता ही है, जो कि शेड्यूल कास्ट से वो बिलोंग करता है, साथ ही साथ वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप से भी बिलोंग कर रहा है। मतलब वो सोशली शेड्यूल कास्ट में तो है ही, जिसकी की वजह से वो वल्नरेबल है ऑलरेडी, बट उसकी जो इनकम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से वो डबल डिसएडवांटेज में है पॉवर्टी के। ओके, तो इस स्टोरी में आप देखेंगे कि जो शिवा रमन है वो बहुत पर डे 160 रुपीज़ कमाता है। उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है और उसको सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे के मिलते हैं। उसकी जो फैमिली है, उसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। शिवा रमन की जो 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर है वो इल रहती है, ठीक है, उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है। 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड सिस्टर है, 4 बच्चे हैं उनके, ठीक है, जिसमें से वो चाहते हैं कि बेटे को स्कूल भेजें। तो इसमें आपको फ़ीमेल इन्फेंट्स देखने को मिल रहे हैं। फ़ीमेल इन्फेंट्स मतलब उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। तो ये क्या है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में भी बहुत ज़्यादा इनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये एक तरह से वल्नरेबल ग्रुप हैं जिन पर किसी भी क्राइसिस का, किसी भी कोई भी ऐसा रिस्क आता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होगा? ये लोग होंगे, ठीक है। तो आपने स्टोरी के थ्रू समझा क्या है वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें सोशल कास्ट आती है, जिसमें सोशल ट्राइब एक दिया हुआ है, सोशल ट्राइब की कैटेगरी आती है, सोशल कास्ट की कैटेगरी आती है, ओके। और इकोनॉमिकल कैटेगरी आती है, जिसमें कैजुअल लेबर आएंगे, रूरल एरिया के, अर्बन एरिया के। और उसी को आपने एक स्टोरी के थ्रू समझा कि कई बार क्या होता है कि आप एक कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो सोशली वल्नरेबल ग्रुप से तो बिलोंग करता ही है, साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल वल्नरेबल ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तो उसको क्या माना जाता है? उसको डबल डिसएडवांटेज है पॉवर्टी का, ठीक है। और वो इस तरह की कंडीशन में है कि उसको पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंसिडर किया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ पढ़ेंगे। अभी जैसे आपने वल्नरेबल ग्रुप देखा, एक एवरेज पॉवर्टी लाइन देखा और उसमें वल्नरेबल ग्रुप को देखा कि वो उस एवरेज से कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे ही स्टेट टू स्टेट भी जो पॉवर्टी है वो वेरी करती है। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट। क्या हर स्टेट में उतने ही पुअर लोग होंगे? एक सेम लेवल पॉवर्टी का रहेगा? नहीं।
अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल है। जैसे कि आप इस डेटा से भी देख सकते हैं कि जो एवरेज क्राइटेरिया है, जो एवरेज पुअर नेशनल पुअर पीपल हैं वो कितने हैं, 21.9% पीपल लोग जो हैं वो क्या है, पोवर्टी की रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये एक अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें तो आप ये देखो कि बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में क्या है, पोवर्टी की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो हर स्टेट में जो पोवर्टी का जो रेशो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। वहीं अगर आप इधर देखेंगे केरला में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, ये जो परसेंटेज है ये क्या है, कम है। ऑल इंडिया के हिसाब से एवरेज कितना है, 21.9 है। ठीक है, 21.9 एवरेज है। और वहीं आप इसको कम ज़्यादा वेरी कर रहा है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और इन सब जो ये जो स्टेट हैं यहाँ पर ये परसेंटेज है पॉवर्टी का ये ज़्यादा है। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ है, मतलब विद इन इंडिया कंट्री के अंदर ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉवर्टी देखने को मिलती है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कम परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों है, इसके क्या रीज़न है, डेटा आपने देख लिया, अब ऐसा क्यों है, इसके ऐसे रीज़न क्यों है। अभी आपने देखा कि देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। कौन कौन से स्टेट ऐसे थे जिसमें कम था और कौन से स्टेट ऐसे थे जिसमें ज़्यादा था, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वो डेटा वहीं नीचे से आप देख सकते थे, है ना। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, यहाँ पर पॉवर्टी की परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखेंगे केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये यहाँ पर पॉवर्टी की परसेंटेज कम है। अब इसका क्या रीज़न है, ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से जो ये पॉवर्टी की परसेंटेज है ये डिक्लाइन हुई है, इन स्टेट्स में डिक्लाइन हुई है। तो वही अब हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में। 1 सेकेंड। केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब क्यों हुआ है, केरला ने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया है, वहाँ के लोगों पर ज़्यादा काम किया है, उनको बेटर एजुकेशन दिलाई है। अगर आपने डेटा पढ़ा हो, सेंसस का डेटा पढ़ा हो, तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स पर ज़्यादा काम किया गया है। वेस्ट बंगाल में क्या किया है, लैंड रिफॉर्म मेजर्स पर ज़्यादा काम किया गया है जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में क्या किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट, मतलब लोगों को फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो इससे क्या है कि पॉवर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में आपने देखा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉवर्टी का परसेंटेज ज़्यादा है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पॉवर्टी का परसेंटेज कम है। अब क्यों कम है, वो उसका रीज़न हमने देख लिया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों पर काम किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम किया है, लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया गया है वहाँ पर। ओके, फूड ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे कि क्या हुआ है, वहाँ के लोग कम पॉवर्टी लाइन में एक डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो।